मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। PSRP फेज़ 2 में स्कूल हैंडओवर का मरहला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। मैंने अपने तौर पर कोशिश की है कि शुरू से लेकर अब तक आपको हर मरहले में अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक और अपनी मालूमात के मुताबिक आपको इस सिलसिले में गाइड करता रहा हूँ। आइंदा के भी जो मराहिल होंगे इंशाल्लाह आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आइंदा बच्चों का अंदराज एसआईएस पे कैसे करना है, टीचर का अंदराज एसआईएस पे कैसे करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूँगा। आज की वीडियो जो है वो दो चीज़ों के बारे में है, तो आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को लाजमी देखें और दोनों चीज़ें क्लियर कर लें। पहली चीज़ है जो डाक पैफ को भेजनी थी, जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी फर्स्ट पेमेंट के लिए, उसके बारे में, और दूसरा है स्कूल मेंटेनेंस आइंदा क्या करना है हमें उसके बारे में। तो आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएं। सबसे पहले जो डाक हमने भेजनी है, काफ़ी सारे दोस्त जो है वो भेज चुके होंगे पैफ को, जो फर्स्ट पेमेंट के लिए मतलब डॉक्यूमेंट्स थे वो भेजने थे, वो काफ़ी सारे दोस्तों ने भेज दिए। कुछ रहते हैं जिन्होंने भेज लिए हैं वो भी अच्छी तरह से इस चीज़ को देखें, और जिन्होंने भेजने हैं वो खास तौर पर देखें। एक तो आप अपने स्कूल का लेटर पैड आपने बनवा लिया होगा, अगर नहीं बनवाया तो फ़ौरन बनवा लें। और दूसरा काम ये करें कि डिस्पैच रजिस्टर ले लें। एक बुक सेंटर से डिस्पैच रजिस्टर मिलता है, वो डिस्पैच रजिस्टर खरीदें। आपने जो चीज़ें भेजनी है वो है आपके आईडी कार्ड की कॉपी, आपके स्कूल लाइसेंस की कॉपी, इन्वेंट्री परफॉर्मा उसकी कॉपी, और फंक्शनैलिटी रिपोर्ट वो ओरिजिनल, बैंक का चेक 5 लाख का, पीओपी का, जो आपका अपना अकाउंट हो, लाइसेंसी के नाम का अकाउंट हो, एक चेक भेजना है। ये चीज़ें चेक होगा और फंक्शनैलिटी रिपोर्ट ओरिजिनल होगी, बाकी सारी चीज़ों की कॉपी होगी। तो आपने करना यह है कि स्कूल का लेटर पैड लेना है जो आपने बनवाया होगा। स्कूल के लेटर पैड के ऊपर डेट लगाएं, नंबर लगाएं। क्योंकि हमारी पहली डाक है तो नंबर 01 लगा लें और डेट लिखें, और डेट के नीचे लिखें उधर लेटर पैड के ऊपर, खिदमत जनाब डायरेक्टर PSRP फेज़ 2, जनाब अली गुजारिश है कि जनाब के हुक्म के मुताबिक फर्स्ट पेमेंट के लिए दर्ज झैल डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड कर रहा हूँ। आगे नंबर 1 बैंक चेक ओरिजिनल, आगे लिखें ब्रैकेट में कि ये ओरिजिनल है। नंबर 2 आईडी कार्ड की कॉपी, आगे लिखें ब्रैकेट में कि कॉपी है। जो चीज़ें कॉपी है आगे कॉपी लिख दें, जो ओरिजिनल है ओरिजिनल लिख दें। एक लिस्ट देकर एंड पे जो है वो अपने स्टैंप लगाएं और साइन करें, और उस लेटर पैड के नीचे वो सारी चीज़ें अटैच कर दें जो आपने भेजनी है। उसके बाद अपना डिस्पैच रजिस्टर लें, उस पर भी 01 लगाएं। डिस्पैच रजिस्टर वो होता है कि आपके ऑफिस से, लाइसेंसी के यानी प्रिंसिपल के ऑफिस से जो चीज़ किसी भी डिपार्टमेंट को भेजी जानी है उसका रिकॉर्ड उसमें होगा, ताकि बाद में आपको कोई चीज़ नहीं पहुंचती वक्त पर, कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके पास एक रिकॉर्ड हो, डिस्पैच रजिस्टर हो, जिस पे सारी चीज़ें दर्ज हो कि मैंने फ़लाँ डेट को ये चीज़ें फ़लाँ डिपार्टमेंट को या फ़लाँ इदारे को भेजी थी। कोई डाक मिस हो जाती है तो कम से कम हमारे पास रिकॉर्ड उसका होना चाहिए। डिस्पैच रजिस्टर इसी मकसद के लिए होता है। डिस्पैच रजिस्टर पे 01 लगाएं और आगे लिखें कि क्या क्या भेजा है आपने, सारी चीज़ें छोटी छोटी करके वो कॉलम होता है उसमें वो चीज़ें लिख दें कि ये चीज़ें मुकम्मल जो आप भेज रहे हैं वो सारी चीज़ें लिख दें वहाँ पे। आगे कौन से डिपार्टमेंट को भेजी हैं, किस डेट को भेजी हैं, आगे अपने साइन वगैरह जो भी वो कॉलम होगा डिस्पैच रजिस्टर का वो मुकम्मल कर लें। 2 रजिस्टर होते हैं, एक डायरी रजिस्टर, एक डिस्पैच रजिस्टर। डायरी रजिस्टर का मतलब है कि हमें किसी भी महकमे की तरफ से कोई डाक आती है, कोई लेटर आता है तो उसका इंदराज हम अपने डायरी रजिस्टर में करेंगे। और जब हम किसी को कोई चीज़ भेजेंगे, कोई चीज़ हमसे पैफ मांगता है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मांगता है, तो वो चीज़ हम डिस्पैच रजिस्टर में उसकी एंट्री करेंगे, नंबर लगा के कि ये हमने फलां डेट को ये चीज़ इस डिपार्टमेंट को भेजी है। तो जो हजरात भेज चुके हैं पैफ को ये चीज़ें पहले ही ऑलरेडी, तो वो भी डिस्पैच रजिस्टर पे नंबर 1 लगा के ये चीज़ें एंटर कर लें। बेशक उन्होंने किसी भी फॉर्मेट के मुताबिक चीज़ें भेज दी हैं, तो जो कि डाक तो आपने अपने ऑफिस से भेजी है तो उसका अंदराज अपने डिस्पैच रजिस्टर में लाजमी कर लें। तो दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी बात पे आते हैं, वो स्कूल के बारे में है कि स्कूल की अब आपने मेंटेनेंस करनी है, रिपेयर करनी है चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ों का प्रॉब्लम होगा जिसके लिए पैफ ने फ़ंड जारी करना है। तो उसके लिए आपका जो सरेदस्त काम है वो ये है कि फ़ौरन अपने स्कूल की हर एंगल से तस्वीर ले लें। गेट की तस्वीर, ग्राउंड की तस्वीर, कमरों की तस्वीर, दरवाज़ों की तस्वीर, छतों की तस्वीर, विंडो की तस्वीर,
जो जो बाहर से बाउंड्री वाल, अंदर से बाउंड्री वाल, बाहर से गेट, अंदर से गेट, इसी तरह रूम्स, अंदर से छतें, अंदर से छतें, ऊपर से तमाम तस्वीर स्कूल की हर एंगल से लेकर उसका रिकॉर्ड अपने पास महफूज रख लें। जब फंड आएगा, आप किसी भी चीज़ को रिपेयर करेंगे तो वहाँ पे आपको बिफोर की पिक भी ज़रूरत है, आफ्टर की पिक भी ज़रूरत है। और ये पिक कोई एक दफ़ा नहीं मांगी जानी, ये पिक बार बार मांगी जानी है, ये हर फॉर्मेट में मांगी जानी है, आपसे पीपीटी मांगी जाएगी, प्रेजेंटेशन बना के हमें शेयर करना पड़ेगी। तो ये चीज़ें अगर अब मिस हो गई तो आपके लिए प्रॉब्लम। कोई भी रिपेयर वर्क, कोई काम आपने बगैर पहले बिफोर की फ़ोटो लिए नहीं करवानी। तो इसलिए सरेदस्त ये ज़रूरी है कि आप हर एंगल से स्कूल की तस्वीर बना लें और उनको किसी जगह पे महफूज कर लें कि आपके मोबाइल से या कहीं से वो गुम ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए। वो आप अपना जो है वो किसी भी सोर्स से ड्राइव पे रखें, स्कूल का फेसबुक पेज बना लें, वहाँ पे शेयर कर दें स्कूल की कंडीशन, वो पिक्स वहाँ पे शेयर कर दें, फिर जब ज़रूरत पड़ी वहाँ से उठा लेता है बंदा। तो ये चीज़ें फ़िलहाल अपने पास रख लें, बाकी फ़ंड आता है तो फिर उस पर हम बात करते हैं कि उसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ वो यूज़ होगा। बाकी स्कूल की जो जो मामलात होंगे इंशाल्लाह, स्कूल पेप्सिस जो हमें मिलेगा, बच्चों का इंदराज होता है वहाँ पे, बच्चे की पिक, वहाँ पे हर बच्चे की पिक लगेगी, किस तरह से उसका साइज़ रखना है, उसका पिक का फॉर्मेट क्या रखना है, डाटा कैसे एंटर करना है, और जो गवर्नमेंट का सिस है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप तक शेयर होती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।